नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, भारतीय संसद दुनिया का एक ऐसा जगह है जहां काम नहीं करने के भी फुल पैसे मिलते हैं। संसद का सत्र पिछले कुछ दिनों से चल रहा है और मजाल है कि कोई संसद को चलने दे, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष। पहले सत्ता पक्ष ने एक जबरदस्त मुद्दा पकड़ा कि राहुल गांधी ने विदेश जाकर भारत की खिंचाई कर दी है। फिर विपक्ष ने सोचा कि मुद्दा सिर्फ उनके पास ही क्यों रहने। अदानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग को लेकर विपक्ष भी हो हल्ला कर रहा था। कांग्रेस का कहना है कि अडानी के खिलाफ जेपीसी बैठाने में बीजेपी को दिक्कत क्या रही, और बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी देश के बाहर जाकर देश विरोधी बात क्यों कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मिला जुला के दोनों में से किन्हीं को सांसद चलने देने से कोई मतलब नहीं है। इन दोनों ने सांसद को एक मछली बाजार बना के रख दिया है। ना ही कोई बिल पास हो पा रहा है और ना ही कोई बातचीत। ऐसे में ना ही बजट पे चर्चा हो रही है और ना ही उस अमृत काल पे जिसका सपना कुछ दिन पहले निर्मला सीतारमण जी ने संसद में दिखाया भी था। बात ना ही किसी पब्लिक इशू पे हो रही है। सभी लोग सांसद पहुंचते हैं, सांसद को भंग करते हैं और फिर उसकी कैंटीन में सस्ता खाना खा के, जो कि 5 रुपये 10 रुपये प्रति प्लेट मिलता है, भरपेट खाना खाते हैं और फिर वापस घर आ जाते हैं। और जब वहां जाकर खाना ही खाना है तो आप सांसद जाइए ही मत, घर पे बैठ के भी खा सकते हैं। पर बात यह है कि गैस सिलेंडर भी तो महंगा हो गया है, तो सांसद की कैंटीन में इतना सस्ता खाना मिलता है, इनको घर पे बनाना भी अब महंगा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पक्ष इसको चलने देना चाह रहा है। मुफ्त का सस्ता कैंटीन का खाना, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या कोई भी पार्टी, दोनों के ही सांसद में नौटंकी एक समान है। अच्छा, जरा आप सोचिए कि ये कैसी नौकरी होती जिसमें आपको दिल्ली में सबसे वीआईपी इलाके में एक सुंदर सा घर दे दिया जाता है। आपको खाना बनाने से लेके, कपड़ा धोने से लेके, किसी को कॉल करने से लेके हर काम के लिए एक नौकर उपलब्ध है। साल में मुश्किल से 70 से 80 दिन आपको ऑफिस जाना है और वह 70 दिन भी आप ऑफिस पहुंचते ही हो हल्ला करके 10 मिनट के अंदर ऑफिस बंद करा के वापस घर चले आते हैं। और सैलरी हर साल बिना हो हल्ला किए, बिना किसी के परमिशन लिए, खुद से ही बैठकर आपस में ही आपसी सहमति से हर साल सैलरी को बढ़ा लेते हैं। कितना मस्त जॉब है ना। जी हाँ, यह जॉब है नेता का। अगर किसी सरकारी स्कूल में सोते हुए एक टीचर की फोटो वायरल हो जाए, या किसी ऑफिस में लेट पहुंचने वाले किसी क्लर्क का वीडियो वायरल हो जाए, या फिर किसी अस्पताल में थोड़ा सा लेट पहुंचने वाले किसी डॉक्टर या नर्स का फोटो या वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल होता है, तो आप और हम जैसे लोग ही गिन गिन के उनको गालियां देते हैं। पर जब देश की संसद एक भी दिन नहीं चलती है तो हम और आप कितना इस चीज पर ध्यान देते हैं और कितना सोचते हैं, ये आपको भी पता है और हमको भी पता है, क्योंकि वहां भी हमारा और आपका पैसा लगा हुआ है। पर आज के नेता साल के 70 दिन भी ढंग से काम नहीं करते हैं। क्या आपको पता है, आखिरी बार सन 1992 में वो साल था जब संसद पूरा काम कर पाई थी। जी हाँ दोस्तों, साल 1992। उसके बाद से वो दुख भरा साल था नेताओं के लिए, क्योंकि उनको वो 70-80 दिन पूरे काम करने पड़े थे। उसके बाद ऐसा दिन कभी नहीं आया जब उन लोगों ने पूरे 70-80 दिन संसद में बैठ के काम किया हो। साल 1972 तक हमारे सांसद साल में लगभग 120 दिन सांसद आते थे। फिर उनको यह पता चल गया होगा कि जब वहां जाके कुछ करना ही नहीं है तो फिर इतना संसद जाने से क्या फायदा। इसलिए साल 2000 आते आते 120 में से ये 68 दिन पर पहुंच गए हैं। अब अगर इसी तरह से इनका संसद आना जाना लगा रहा तो वो वक्त दूर नहीं जब आने वाले 10-20 साल में ये लोग सांसद बस एक दिन के लिए जाएंगे, और वो भी अपना आई कार्ड लेने के लिए। दोस्तों, अगर हम बात करें लोकसभा के काम की, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम नहीं हुआ है। अगर लोकसभा में काम नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि पैसा बर्बाद हुआ है। लोकसभा के 1 मिनट चलने का जो औसत खर्च है वो लगभग 3 लाख रुपया, यानी कि लगभग 1 घंटा में 1.5 करोड़ रुपया। और जब आप ये न्यूज़ सुनते हैं आज सांसदों के हंगामे की वजह से सांसद नहीं चल पाई, तो आप सोच लीजिए कि आज के दिन का उन्होंने हम लोग का, इस देश का 10 करोड़ का नुकसान करवा दिया है। जी हाँ दोस्तों, जब आप एक बार टीवी पे सुन लेते हैं कि हंगामे की वजह से आज संसद नहीं चल पाई, तो पक्ष विपक्ष के आरोप के कारण ही, तो आप मान लीजिए कि आज देश का लगभग 10 करोड़ रुपया इन लोगों ने फिर से बर्बाद कर दिया। तो पिछले मानसून सत्र में टैक्स पेयर का लगभग 133 करोड़ रुपया बर्बाद हुआ था। मेरे तो समझ में एक चीज आता ही नहीं कि एक ऐसा रूल बना देना चाहिए कि जितने समय तक संसद ठप रहेगी,
सांसद में काम नहीं होगा उतने समय तक पैसा किसी भी सांसदों को सैलरी के रूप में नहीं दिया जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि हल्ला मचाने वाले भी सांसद हैं, इनका सैलरी कैसे दिया जाए यह रूल बनाने वाले भी वही सांसद हैं, तो फिर अपना पैसा ये खुद ब खुद कैसे काट लेंगे। जब बात देश के पैसा बचाने की है और पैसा कमाने की, तो देश के लिए पैसा कमाने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि पेट्रोल डीजल पे एक्साइज बढ़ा देते हैं, पैसा वसूल लेते हैं, ये बोल के कि सेना में देश में ये खर्च होगा और हम लोग का ये तेल निकालते हैं। गैस का सब्सिडी अब लगभग खत्म ही हो चुका है, हम लोग की तरफ 70 रुपये आता है, वापस 1200 रुपये आसपास गैस में लग रहा है। लेकिन जब बात सही में पैसा बचाने की होगी तो इनको अपने सांसदों के जो फालतू एडवांस में जो अलाउंस दिए हुए हैं, फोन पर इधर उधर का बात या कोई भी अलाउंस, ये खत्म नहीं करते हैं। उनको सांसद ठप होने से कितना पैसा खर्च हो रहा है देश का, यह उनको नहीं दिखता है। रुपया लगाकर लगभग 1250 करोड़ में सांसद की अभी नई बिल्डिंग बनी है। अरे जब आपको जाके वहां पे हंगामा ही करना है तो फिर बिल्डिंग बनाए ही क्यों थे। इससे तो अच्छा होता कि आप मत ही बनाते। मिला जुला के 80 दिनों का काम होता है साल में, 80 या 70 दिनों का, जिनमें उनको बिल पास कराने होते हैं, जनता से जुड़े मुद्दे उठाने होते हैं, सवाल उठाने होते हैं, मंत्रियों को सवाल के जवाब देने होते हैं। और यह हो हल्ला करके कैंटीन का सस्ता खाना खा के वापस आराम से घर आ जाते हैं। और यही सच है हमारे सांसद का।